नमस्कार। हमारी आज की कहानी है तलाक। आज रूपा और चंदन को तलाक के कागज मिल गए थे। दोनों ही बहुत खुश थे क्योंकि इस पल का वो पिछले 4 सालों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज वह दिन आ गया था। आज उनका तलाक मंजूर हो गया था। दोनों ही अपने अपने परिजन के साथ कचहरी आए थे और उनके चेहरे पर जीत की खुशी और एक अजीब सा सुकून साफ साफ दिख रहा है। पूजा के हाथों में दहेज के सामान की लिस्ट है जो कि चंदन से वापस लेना है, और चंदन के हाथों में भी गहनों के सामान की लिस्ट है क्योंकि उसको रूपा से वापस लेनी है। फिर दोनों एक ही रिक्शा में बैठकर चंदन के घर पहुंचते हैं। आज रूपा पूरे 4 साल के बाद अपने घर आई है, वह भी आखिरी बार, क्योंकि उसको दहेज के सामान की पहचान करनी है। चंदन घर में अकेला होता है क्योंकि उसके भाई और माँ बाप अभी भी गांव में ही रहते हैं। रूपा और चंदन ने अपने मनपसंद से शादी की थी, इसीलिए दोनों शहर में रहते हैं। और अब उनका एक बेटा भी है जो अब 6 साल का हो गया है, जिसके 18 साल होने तक वो रूपा के पास रहेगा और चंदन महीने में 1 या 2 बार अपने बेटे से मिल सकता है। दोनों की शादी को पूरे 10 साल हो गए हैं, लेकिन साथ में सिर्फ 6 साल ही रहना हुआ। पर एक दिन एक छोटी सी बात पर दोनों के बीच अनबन हुई और रूपा रूठकर मायके चली गई। और फिर झगड़ा बढ़ते बढ़ते कचहरी तक पहुंच गया और आज 4 साल का सफर तय करके तलाक तक पहुंच गया। रूपा घर के अंदर आती है और घर को देखकर बस देखती ही रह जाती है, क्योंकि पूरे 4 साल के बाद आज वो फिर से अपने आशियाने को आखिरी बार देख रही थी। घर को देखते ही सारी की सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। कैसे कैसे इस घर में उसने अपने जीवन की शुरुआत की थी, कैसे प्यार भरे पल बिताए थे, कैसे एक एक चीज को प्यार से संजोया था, एक एक चीज को प्यार से जुड़ा था। कितनी मेहनत से दोनों ने इस घर को खड़ा किया था, अपने आशियाने की नींव रखी। घर में आते ही चंदन सोफे पर लेट जाता है। थका हारा सा चंदन कहता है, रूपा तुम्हें जो भी चाहिए तुम ले जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। फिर रूपा भी चंदन को बहुत ध्यान से देखती है। 4 सालों में कितना बदल गया है, शरीर से बहुत कमजोर हो गया है, बालों में सफेदी आ गई है, चेहरा भी कुछ मुरझा सा गया है। फिर रूपा स्टोर रूम की तरफ जाती है जहां पर उसकी शादी का ज्यादातर सामान रखा हुआ था। सामान ऑफ ओल्ड फैशन का हो चुका था, इसलिए इसे काबर की तरह स्टोर रूम में रख दिया गया। दोनों का प्रेम विवाह था। एक दिन चंदन शराब पीकर आता है और गलती से रूपा पर हाथ उठा देता है। रूपा को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में मायके चली जाती है और वहाँ से शुरू होता है दौड़ एक दूसरे को सिखाने पढ़ाने का। यहाँ चंदन का भाई भाभी और वहाँ रूपा की माँ दोनों के कान बहुत भरते हैं और फिर बात तलाक तक पहुँच जाती है। इतने में रूपा की माँ अंदर आ जाती है और कहती है, कहाँ है तुम्हारा सामान, जरूर बेच दिया होगा इस शराबी ने। तो रूपा कहती है, माँ उसको शराबी मत कहो। रूपा को जैसे उसकी माँ का उसके सामने ही उसको शराबी कहना बिल्कुल भी अच्छा ना लगा हो। फिर दोनों माँ बेटी एक एक सामान को मिलाते हैं लिस्ट के साथ और अपना सारा सामान एक तरफ कर लेते हैं। रूपा सिर्फ और सिर्फ अपना ही सामान लेती है, चंदन के सामान को हाथ तक नहीं लगाती और अपना सामान लेने के बाद गहनों से भरा हुआ बैग चंदन को देती है। चंदन कहता है, नहीं चाहिए, रख लो, तुम काम आएंगे, तुम्हारे अभी जिंदगी बहुत लंबी है। रूपा की माँ कहती हैं, नहीं चाहिए, तुम्हारी दी हुई कोई भी भीख हमें, अपने गहने अपने पास रख लो। और फिर रूपा इतराते हुए कहती है कि कोर्ट में जो तुम्हारा वकील बहुत गहने गहने चिल्ला रहा था। तो चंदन कहता है, हाँ चिल्ला रहा था, तो मुझे भी तूने जाहिर शराबी गवार आदमी घोषित कर दिया, जैसे मानो मैं इंसान नहीं जानवर हूँ। रूपा कोर्ट की बात कोर्ट में खत्म हो गई। ये हमारा घर है, इसलिए तुम इन गहनों को अपने पास रख लो, तुम्हें इनकी आने वाले समय में जरूरत पड़ेगी।
इतना कहकर चंदन कमरे में चला जाता है और रूपा की माँ गाड़ी वाले को फोन करने के लिए जाती है। फिर रूपा को मौका मिल जाता है चंदन से अकेले में बात करने का, और वह भी चंदन के पीछे पीछे उसके कमरे में चली जाती है। वह जाकर देखती है कि चंदन बहुत बहुत उदास बैठा है और रो रहा है। पूजा भी यह सब देखकर भावुक हो जाती है, लेकिन तो फिर बोलती है, इतना दुख हो रहा है तो फिर तलाक क्यों दिया? तो चंदन कहता है, मैंने नहीं, तुमने दिया तलाक। तो रूपा कहती है, दस्तखत तो तुमने भी किए थे, माफी भी मांग सकते थे। तो फिर चंदन कहता है, मौका कब दिया तुमने? कितनी बार मैं तुमसे माफी मांगने, तुम्हें मनाने तुम्हारे घर आया, पर तुम्हारे घर वालों ने मुझे तुमसे मिलने तक नहीं दिया। इतने में रूपा की माँ आ जाती है और उससे कहती है, चलो यहाँ से, अब रिश्ता खत्म हो गया, अब इसके मुख लगने का कोई मतलब नहीं रहा। और उसका हाथ पकड़कर वहाँ से लेकर जा रही होती है। रूपा जैसे मानो सुन पड़ती जा रही हो, वही सोफे पर गिर जाती है और उसको याद आ जाता है कितनी मेहनत से पैसे जमा करके उसने ये सोफा लिया था। पूरे बाजार में घूमी थी, फिर जाकर यह सोफा पसंद आया था और फिर से उसकी नजर सामने ही लगे हुए तुलसी के पौधे पर पड़ती है, जो कि अब बिल्कुल सूख चुका है। और उसको याद आता है कितनी प्यार से सींचा था उसने यह तुलसी के पौधे को, एक एक चीज के साथ कोई ना कोई याद जुड़ी हुई थी। रूपा को सारी बातें एक एक करके याद आ रही थी और वह टूटते ही जा रही थी, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला, क्योंकि वह जानती थी कि अब रिश्ता टूट चुका है और अब भावुक होने का समय नहीं रहा। इसीलिए उसे खुद को संभालना है और फिर अपनी माँ का हाथ पकड़कर बाहर आ जाती है। जैसे गाड़ी के हॉर्न की आवाज चंदन के कानों तक पहुँचती है, तो वो एकदम से बेड से उठता है, घर से बाहर आता है और रूपा के पैरों में गिर जाता है और हाथ जोड़कर कान पकड़कर माफी मांगता है और कहता है उसे माफ कर दे, उससे गलती हो गई। जैसे मानो रूपा ये शब्द सुनने के लिए तरस गई थी, जैसे मानो रूपा यही सुनना चाहती थी और वह भी चंदन को आगे बढ़कर गले लगा लेती है। दोनों फूट फूट कर रोते हैं और एक दूसरे से माफी मांगने लगते हैं और दोनों ही फिर एक दूसरे से दबे प्यार का इजहार करते हैं और साथ में रहने का फैसला करते हैं। और फिर रूपा तलाक का कागज फाड़ देती है और फिर दोनों एक बार फिर से हंसी खुशी अपने घर में प्रवेश करते हैं। माँ देखती रह जाती है और समझ जाती है कि दिलों के रिश्तों को कोर्ट कचहरी के कागज के टुकड़ों से नहीं तोड़ा जा सकता। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।